हेलो बच्चों, आज हम आपका थर्ड क्लास का ईवीएस का चैप्टर नंबर 12 बार हैं। क्या नाम है जिसका? हमारे गौरव। फर्स्ट तो पढ़ते हैं, चलो। प्राचीन भारत में नागार्जुन एक प्रसिद्ध रसायन शास्त्री थे। वे जन्म से ही प्रतिभाशाली थे। उनका जन्म छत्तीसगढ़ अंचल के बालूका ग्राम में हुआ। उन्होंने वेदांगों का अध्ययन शीघ्र ही पूर्ण कर लिया था। कालांतर में नागार्जुन ने बौद्ध दर्शन का अध्ययन किया। वह बौद्धत्व में दीक्षित हो गए। रसायन शास्त्र के क्षेत्र में रस हृदय नामक ग्रंथ में धातुक्रम पर कार्य का विवरण मिलता है। उन्होंने पारे को शोध कर उसका भस्म बनाने की विधि भी ज्ञात की। चिकित्सा के क्षेत्र में उनका योगदान उल्लेखनीय है। उन्होंने इस क्षेत्र में अपने अनेक ग्रंथ लिखे हैं। नागार्जुन एक महान दार्शनिक थे। उनका दर्शन शून्यवाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के आध्यात्मिक सिद्धांत को प्रारंभ करने का श्रेय भी इन्हें ही है। इन्होंने वैदिक व बौद्ध दर्शन के समन्वय स्थापित कर भारत की राष्ट्रीय एकात्मकता में ये महान योगदान दिया था। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर बने विशाल बांध का नामकरण इनकी स्मृति में नागार्जुन सागर किया गया है। नागार्जुन की जीवनी से हमें क्या सीख मिलती है? नागार्जुन की जीवनी से हमें शोध एवं अध्ययन में निरंतर लगे रहने, ठीक अध्यवसाय करने, देश में फैले मतांतरों में समन्वय स्थापित कर राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने की सीख मिलती है। नेक्स्ट कौन है? जगदीश चंद्र बसु। भारत के एक महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु थे। इन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन में रामायण व महाभारत का अध्ययन किया। वे अपनी पढ़ाई के साथ जिम्नास्टिक व तथा मुक्केबाजी का शौक रखते थे। विद्यालय समय में वे अपनी बचत एवं रिक्त समय को पेड़ पौधों व जीवों को पालने और संभालने में लगाते थे। इन्होंने भौतिकी, जीव विज्ञान दोनों में अनेक आविष्कार किए। इन्होंने बिना तार संबंध जोड़े 23 मीटर दूरी पर विद्युत घंटी बनाकर तथा पिस्तौल चलाकर विद्युत तरंगों के प्रभाव का प्रदर्शन किया। इनकी खोज मार्कोनी एवं अन्य वैज्ञानिकों से अधिक उन्नत थी, परंतु इन्होंने इसका पेटेंट नहीं कराया। पेटेंट का मतलब होता है अपना अधिकार जमा लेना, मतलब फिर पूरे विश्व में उसकी कोई कॉपी नहीं कर सकता, वह उन्हीं के नाम पे रजिस्टर्ड हो जाता है। इनकी मान्यता थी कि वैज्ञानिक खोजें सार्वजनिक संपत्ति है, उस पर किसी एक का अधिकार उचित नहीं। वास्तव में भारतीय सोच सदा यही रही है। उन्होंने प्रदर्शित किया कि पेड़ पौधे संवेदनशील होते हैं, वे भी हमारी तरह दुख एवं प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। इन्होंने समाज के सहयोग से बसु विज्ञान मंदिर की स्थापना की। चर्चा कीजिए। क्या बिना तार के कौन कौन से यंत्र चलते हैं? तो विद्युत घंटी, मोबाइल, वॉकी टॉकी, रिमोट से चलने वाले उपकरण बिना तार के चलते हैं। पेटेंट क्या होता है? तो क्या होता है? वैज्ञानिक अपने किए गए आविष्कार को पेटेंट के द्वारा सुरक्षित करते हैं, जिसे अन्य व्यक्ति इसकी नकल न कर सके। नेक्स्ट, जगदीश चंद्र बसु ने अपने आविष्कारों का पेटेंट क्यों नहीं करवाया? जगदीश चंद्र बसु की मान्यता थी कि वैज्ञानिक खोजें सार्वजनिक संपत्ति है, उस पर किसी एक का एकाधिकार उचित नहीं है। भगिनी निवेदिता इंग्लैंड की रहने वाली थी। इनका नाम मार्गरेट नोबल था। इन्होंने आजीवन अविवाहित रहकर सेवा कार्य अपनाया था। वे अन्य लोगों के दोहरे चरित्र से दुखी थी। इसी समय वे स्वामी विवेकानंद के व्याख्यान से प्रभावित हुई और उन्होंने स्वामी जी को अपना गुरु मान लिया। स्वामी विवेकानंद ने इन्हें निवेदिता नाम दिया। वे मानव मात्र की सेवा को ही अपना धर्म समझती थी। कलकत्ता में फैले प्लेग के दौरान वे सफाई कार्य में जुट गई। वे रोगियों की सेवा की। उनसे प्रभावित होकर अनेक लोग आगे आए। बंगाल की भयंकर बाढ़ के समय भी इन्होंने अद्भुत कार्य किया। इससे प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें लोकमाता कहा।
सोचिए और लिखिए। अपने आसपास के उन लोगों के नाम लिखिए जो बिना भेदभाव के लोगों की सेवा करते हैं। तो ये आप खुद करोगे। नेक्स्ट, आप अपने विद्यालय में कौन कौन से सेवा कार्य करते हैं? हम अपने विद्यालय में कमरों को साफ करते हैं तथा खेल के मैदान को साफ करते हैं, साथ ही पेड़ पौधों को पानी डालते हैं। यदि आपको विद्यालय से बाहर सेवा करने का अवसर मिले तो आप कौन कौन से सेवा के कार्य करेंगे? तो विद्यालय के बाहर हम लोग पानी पिलाने, पेड़ लगाने, असहाय व नेत्रहीनों को सड़क पार कराने, गरीब बच्चों को पढ़ाने आदि सेवा के कार्य करेंगे। नेक्स्ट, भगिनी निवेदिता भारत क्यों आई थी? तो वे स्वामी विवेकानंद को अपना गुरु मान लिया। वे उनसे प्रभावित होकर मानव मात्र की सेवा करने के लिए भारत आई। क्या आपने कोई सेवा कार्य करने का संकल्प लिया है? तो नेक्स्ट हम देखते हैं महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी के जीवन पर बचपन से ही उनकी माँ के संस्कारों का गहरा प्रभाव पड़ा था। उनके द्वारा बचपन में देखे गए नाटक, सत्यवादी हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार से प्रभावित होकर उन्होंने आजीवन सत्य का पालन व माता पिता की सेवा का संकल्प लिया। वे रोज गीता का पाठ करते थे। दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने गोरे व काले का भेद मिटाया। इन्होंने छुआछूत की कुप्रथा के विरोध संघर्ष किया तथा हरिजनों के उद्धार के लिए काम किया। वे ग्राम स्वराज की स्थापना करना चाहते थे, साथ ही वे कुटीर उद्योग द्वारा गांवों को स्वावलंबी बनाना चाहते थे। इन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा को अपना शस्त्र बनाकर भारत को आज़ादी दिलाई थी। क्या आपने कोई सेवा कार्य करने का संकल्प लिया है? हाँ, मैंने गरीब बच्चों को पढ़ाने जैसा काम इनका संकल्प लिया है, या पेड़ों को लगाने का संकल्प लिया है। आपने जो कुछ भी संकल्प लिया हो वो यहाँ पर लिखना। आपने कौन कौन से नाटक देखे हैं तथा आपने जीवन में क्या संकल्प लिया है? तो आप जिन्हें जो भी नाटक मूवी देखी है उसके बारे में आप बताना। पुस्तकालय से श्रवण कुमार की कहानियाँ पुस्तक ढूंढकर पढ़िए, तो ये आप जरूर करना। नेक्स्ट, क्या नाम है? बिरसा मुंडा का जन्म छोटा नागपुर में हुआ। बचपन में वे बांसुरी की मनमोहक ध्वनि से सबको मोहित कर लेते थे। उनके शिक्षक जयपाल नाग ने उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें जर्मन मिशन स्कूल में पढ़ाई की सलाह दी। शिक्षण ग्रहण करने के बाद वे श्री आनंद पांडे के संपर्क में आए। उनसे भारतीय संस्कृति के रहस्यों को जाना। इन्होंने रामायण, महाभारत, गीता व हितोपदेश का अध्ययन किया। उनकी ख्याति चारों ओर फैलने लगी। बिरसा मुंडा ने प्रवचन सुनने दूर दूर के लोग आते थे। किन्हीं ने उनकी शिकायत अंग्रेजों से कर दी। उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर 2 वर्ष के लिए कारावास की सजा सुनाई। वहीं से उनके मन में क्रांति का भाव आया। जेल से छूटकर वे एक महान क्रांतिकारी बने। सोचिए और लिखिए, क्या आपके गांव या शहर में प्रवचन देने कौन कौन आता है? तो संत महात्मा, गुरुदेव, है ना। बिरसा मुंडा के मन में क्रांति का भाव क्यों आया? बिरसा मुंडा के प्रवचनों की ख्याति दूर दूर तक फैल रही थी, अतः किसी ने उनकी अंग्रेजों से शिकायत कर दी। अंग्रेजों ने राजद्रोह का आरोप लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया। वहीं से बिरसा मुंडा के मन में क्रांतिकारी विचार उत्पन्न हुए। आप अच्छे लोगों से क्या क्या सीखते हैं? तो हम अच्छे लोगों से दया, परोपकार, सहनशीलता तथा समाज सेवा, देश सेवा तथा सभी से मिलजुल कर रहना सीखते हैं। हमने सीखा, क्या सीखा? नागार्जुन व सुभाष चंद्र बसु का विज्ञान की प्रगति में अनूठा योगदान है। भगिनी निवेदिता ने विदेशी होते हुए भी मानव धर्म को सर्वोपरि मानकर भारत में जीवन प्रयत्न समाज सेवा की। महात्मा गांधी ने सत्य व अहिंसा की राह पर चलकर भारत को आज़ादी दिलाई। बिरसा मुंडा वेदों के ज्ञाता और महान क्रांतिकारी थे।
आगे क्या लिखा हुआ है, प्रेम त्याग शुचिता अपनाओ, इसी जीवन को सफल बनाओ। अगला पाठ पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में।